बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न था कि अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो महाभारत कराने की बजाय कौरवों का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं कर दिया। अब यह तो वही बात हुई कि यदि भगवान है तो दुनिया में इतना पाप क्यों है, लोग भूखे क्यों है, बच्चे अनाथ क्यों है, महामारियां व अकाल और बाढ़े क्यों है, ज्वालामुखी और सुनामी क्यों है, मोटे लोग मात्र राम नाम जपने से पतले क्यों नहीं हो जाते, वह दाल में नमक ध्यान लगाने से कम क्यों नहीं हो जाता। मित्र, यदि ऐसा होना होता तो भगवान को यह दुनिया बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। क्या फायदा ऐसी सृष्टि की रचना करने की जहां पहाड़ से लेकर पिज्जा सब भगवान को ही बनाना और लाकर देना होता। लोग भगवान का नाम लेते और नल खोलकर दूध से लेकर दारू तक कुछ भी निकाल लेते, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते और भूख लगने पर रोटी के आसमान से बरसने की राह देखते रहते। हम सब इस दुनिया में भगवान की इच्छा से जी रहे हैं, यह सत्य है, किंतु कैसे जी रहे हैं यह हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपना हर निर्णय लेने को स्वतंत्र है। अपने हर कर्म के लिए हम स्वयं उत्तरदायी है। भगवान का कार्य हमें हमारे कर्मों का फल देना है, न कि हमारा जीवन हमारे लिए जीना। विषम परिस्थितियों में भी भिन्न लोगों का आचरण भिन्न होता है और उसे वो स्वयं निर्धारित करते हैं। हर दरिद्र ना जी तोड़ लगन व परिश्रम से आगे बढ़ जाता है, वह ना हर दरिद्र परिस्थितियों का दुखड़ा रो भिखारी या चोर बनता है। हर प्रतिभाशाली मनुष्य ना जगत कल्याण में लगता है, वह ना पूर्णतया स्वार्थी हो मात्र अपने को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर एक स्कूल की परीक्षा ही ले लीजिए। प्रश्न कठिन हो तो कुछ विद्यार्थी उन्हें छोड़ देते हैं, कुछ अटकल लगाते हैं, कुछ कहानी लिख देते हैं, कुछ इधर उधर से टीपने की कोशिश करते हैं, वह कुछ न आए तो भी सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह उनका अपना निर्णय होता है। पूरे साल पढ़ाई ना की हो तो वहां बैठकर माला जपने से भगवान उनकी नहीं सुन लेंगे। भगवान हमें इस जग में भेजने के उपरांत हमारे कर्म देखते हैं। ठीक ऐसा ही कौरवों के साथ था। भगवान ने सही मार्ग का चुनाव करने से अवसर तो उन्हें भी दिए थे, किंतु भगवान उनका जीवन उनके लिए नहीं जी सकते थे। उनके निर्णय स्वयं नहीं ले सकते थे। यह स्वयं भगवान के बनाए नियमों के विरुद्ध होता, क्योंकि हमें ईश्वर ने सोचने समझने व परखने की क्षमता के साथ बनाया है। यदि हम तब भी गलत कार्य करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व तो हमें लेना ही होगा। अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा और कौरवों ने भी भोगा। पश्चिमी सभ्यता में बहुत पुरानी सोच है कि यह दुनिया एक मंच है व हम मात्र कलाकार। इस सोच का एक अर्थ यह भी है कि हमारा निर्देशक ईश्वर है, वह हम जो करते हैं उसकी इच्छा से, यानी हमारा अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि हम तो ईश्वर द्वारा लिखित पंक्तियां दोहरा रहे हैं, ईश्वर द्वारा निर्धारित कार्य कर रहे हैं। यही सोच शेक्सपियर ने अपने कई नाटकों व कविताओं में दोहराई है। अपने प्रसिद्ध 7 स्टेजेस ऑफ मैन से लेकर किंग लियर व मर्चेंट ऑफ वेनाइस तक, यहां तक कि ग्रीस की पुरातन सभ्यता में भी यही सोच दिखती है। उद्देश्य वही है कि हम मात्र कठपुतलिया है व डोर ईश्वर के हाथ है। जैसे वो नचाता है हम नाच लेते हैं, किंतु सनातन धर्म की सोच इससे भिन्न है। हम कर्म व कर्म के पीछे के उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं। वह मानते हैं कि अपने कर्मों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी है। भगवान के दिखाए मार्ग पर चलना अथवा नहीं हमारा अपना निर्णय है। भगवान हमें फल से ध्यान हटाकर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हमें अपने इरादे नेक रखने की सलाह देते हैं। अपने विचार व आचरण धर्म संगत रखने को कहते हैं, किंतु क्या करना है यह निर्णय हम पर छोड़ते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दिया, उनकी हर शंका का निवारण किया, उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित किया, किंतु निर्णय अर्जुन पर ही छोड़ दिया। भगवान का हाथ थामकर युद्ध करना अथवा संन्यास लेकर वन को चले जाना अर्जुन का अपना निर्णय था।
अर्जुन ने सही रास्ते का चुनाव किया। वो गलत रास्ते का भी चुनाव कर सकते थे, वह इसके लिए स्वतंत्र भी थे, ठीक कौरवों की तरह जिन्होंने अधर्म का चुनाव किया। दुर्योधन को किसी ने विवश नहीं किया था पांडवों को द्युत क्रीड़ा का न्योता भेजने को, और ना किसी ने उसे विवश किया था छल से उनका राज्य हड़पने को। द्रौपदी का अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी उसे, और ना संधि के हर प्रस्ताव को ठुकराने की। शांति का अंतिम प्रयास करने कृष्ण स्वयं गए थे। अतः कौरव अपने विनाश के लिए स्वयं उत्तरदायी थे। यदि पापी को दंड ना दिया जाए तो वो दुष्ट हो जाता है और समाज में अराजकता बढ़ जाती है। प्रजा का विश्वास न्यायपालिका से उठ जाता है, वह लोग अपना न्याय स्वयं करने लगते हैं, और जब दोषी अपना दोष स्वीकार करने को तैयार ही ना हो तो दंड एकमात्र उपाय बचता है। क्षमा उसको किया जाता है जो अपना अपराध या भूल स्वीकार कर पश्चाताप करे, ना कि उसे जो दूसरे की सज्जनता को उसकी कायरता समझे, वह अपराध करता ही जाए। इस नाते भी कौरवों का विनाश होना ही न्याय संगत था। और अंत में कहा जाए तो कृष्ण आए ही एक उद्देश्य थे। उन्होंने कहा है कि हे भारत, यानी कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म संकट में पड़ता है, वह अधर्म बढ़ जाता है, तब तब दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म पालकों की रक्षा के लिए, वह धर्म की स्थापना करने मैं हर युग में अवतरित होता रहूंगा। भगवान कोई बालक नहीं है जो अपनी बनाई हुई गुड्डियों से अपने ही मन का खेल जबरदस्ती से खेलते रहेंगे। हम उनकी बनाई हुई एक बहुत उत्कृष्ट रचना है, जिन्हें सोचने व समझने की शक्ति के साथ बनाया गया है। भगवान भी इस रचना का सम्मान कर निर्णय हम पर छोड़ देते हैं। वह प्रतीक्षा करते हैं कि क्या हम अर्जुन की तरह उनका चुनाव करेंगे या कौरवों की तरह दंड के पात्र बनेंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए।